इक्विवेलेंट का प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आपके पास ऑलरेडी चला गया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था सिचुएशन जहाँ पर फिनिश गुड्स में कंप्लीटेड गुड के साथ वर्क इन प्रोग्रेस भी रहता है, वहाँ पर कैसे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। लास्ट क्लास में जो कराया था फीफो वेटेड एवरेज, वो सिंपल केस लिया था। आज सिचुएशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लाते हैं। ये दो ही फाउंडेशन लेवल का एरिया है, ये कॉन्सेप्शन में आ गया तो ये चीज़ ग्रिप में आ गया आपका, मान लीजिए। इलस्ट्रेशन 1। आज मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बिकॉज क्वेश्चन आपके ग्रुप में गया है, तो वहां से आप देख लीजिए। ओपनिंग WIP बोल दिया है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस बोल दिया है, यूनिट्स कंप्लीटेड बोल दिया है, कॉस्ट रिकॉर्ड में बोल दिया है ओपनिंग WIP का वैल्यू कितना है, ओपनिंग WIP का यूनिट्स भी बोल दिया था 400। ओके, करंट ईयर में कितना खर्चा हुआ बोला है, करने क्या बोला है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड गुड्स एंड क्लोजिंग WIP, मतलब जितना गुड्स कंप्लीट किया उसका वैल्यू करने के लिए बोल रहा है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का नहीं, उसका वैल्यू कर रहा है और WIP का वैल्यू करना है। तो मुझे पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा थ्रू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। थोड़ा फॉर्मेट को चेंज करूंगा, आप लोग देखिएगा। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट। मेथड का नाम है फीफो। फीफो में मैं क्या मान के चलता हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सेपरेशन। जो फर्स्ट में आया है वो पहले चला जाएगा, जो लास्ट में आया है वो सिर्फ करंट कॉस्ट का बेसिस नहीं होगा। तो हम सिर्फ करंट कॉस्ट का लेंगे, बैक ईयर का कॉस्ट नहीं लेंगे। यहां पर एक एडिशनल पार्ट कराऊंगा बिकॉज काम में लगेगा मेरा, पहले देख लीजिए उसके बाद कॉपी करेंगे। particulars, इनपुट, खाता को घुमा लीजिएगा, particulars, आउटपुट, बस ये बात तो कॉमन ही है आपके लिए। मटेरियल, परसेंटेज यूनिट्स, लेबर, परसेंटेज यूनिट, यूनिट मतलब इक्विवेलेंट यूनिट्स, ओवरहेड, परसेंटेज कल हमने ये पार्ट किया था, आज ये पार्ट एडिशन कर दिए। ये क्यों किया, मैं देख सकूंगा कितना मेरा इनपुट है और कितना मेरा आउटपुट है।
ओपनिंग WIP 400, न्यू इंट्रोड्यूस्ड 1800, कुल मिला के हो जाता है 2200। बाद में लिखिए। अच्छा ठीक है, लिखने में क्या प्रॉब्लम है। 2200 आउटपुट कंप्लीटेड फिनिश्ड। कंप्लीटेड कहां से आया? 2 से। ओपनिंग WIP पहले कंप्लीट किया जो सेमी फिनिश था, प्लस फर्दर कंप्लीट किया। फर्दर मतलब न्यू इंट्रोड्यूस्ड, मतलब जो टोटल कंप्लीटेड गुड्स मेरा 1500 यूनिट है, उसमें कितना ओपनिंग का है और कितना करंट का है? ओपनिंग का 400 होगा और 1100 होगा। क्यों? बिकॉज कंप्लीटेड गुड्स बोल दिया था 1500। देखो क्वेश्चन में लिखा है कंप्लीटेड 1500, तो बाकी तो मेरा 2200 है। तो ये क्या है? डिफरेंस क्लोजिंग WIP। $700 नहीं बोलता तब भी आ जाता है यहां से। ओके, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। तो आपका इनपुट प्लस आउटपुट हो गया, डन। अब देखते हैं एक एक आइटम के ऊपर। ओपनिंग WIP सेमी फिनिश गुड्स में लास्ट ईयर मटेरियल कितना कंप्लीट हुआ था? मटेरियल कंप्लीट हुआ था 100%। तो कॉमन सेंस लगाइए, करंट ईयर में कितना खर्चा हुआ है इसके ऊपर मटेरियल का दौरान? 0%। वाई सर? लास्ट ईयर में 400 यूनिट के ऊपर मटेरियल 100% हो चुका है, मतलब जितना रुपए का मटेरियल लगने का जरूरत है उतना मटेरियल लग चुका है। तो करंट ईयर में क्या कोई मटेरियल लगेगा? नो। अगर करंट ईयर में नो लगेगा तो 0%। लास्ट ईयर में लेबर ओवरहेड कितना लगा था? 25% कंप्लीट हुआ है, तो लेबर का 25% लास्ट ईयर में हुआ है, तो इस बार कितना होगा? 75। ओवरहेड का भी 75। तो मानिए 400 का 0% मतलब इक्विवेलेंट टू 0। 400 का 75% कंप्लीट मतलब मैं बोल सकता हूं 300 का 100%। इक्विवेलेंट टू 100% होता तो कितना होता? तो 400 का 75% कंप्लीशन का मतलब है 400 का 75% कंप्लीट इक्वल टू 300 का 100% कंप्लीट। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग यहां पर भी करेंगे। कंप्लीट मतलब विद रिस्पेक्ट टू लेबर ओवरहेड, और मैंने बोला था ना एलिमेंट वाइज होगा। यहां पर भी 300। ये ओपनिंग WIP का कितना खर्च इस बार कंप्लीट हुआ है वो हिसाब। न्यू जो है वो तो इस बार में इंट्रोड्यूस हुआ है, इस बार में ही खत्म हुआ है, तो इसके ऊपर इस साल में मटेरियल लगा था 100%, लेबर लगा था 100%, ओवरहेड भी लगा था 100%। ओपनिंग में 100% लगा था, 25% लास्ट ईयर, 75% करंट ईयर। 25% ओवरहेड लास्ट ईयर, करंट ईयर में 75%। डन। तो 11,100 4 1,000 100 1,100। ओके, मतलब पूरा ही कंप्लीट हुआ है। क्लोजिंग WIP कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है? 100%। तो इक्विवेलेंट टू बोल सकता हूं 700। लेबर कितना? 50%। इक्विवेलेंट टू बोल सकता हूं 350। ओवरहेड कितना? 50%। इक्विवेलेंट टू 350। और कुछ है?
सर अभी तो नहीं देखने को मिल रहा है। मैं लिख सकता हूं टोटल, ये टोटल आउटपुट है फिजिकली, कंप्लीटेड नहीं है, कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों मिला के। ये क्या है? दैट इज सर इक्विवेलेंट यूनिट, मतलब मटेरियल के लिए कितना यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस हुआ था 1800, लेबर के लिए इक्विवेलेंट यूनिट 1750, ओवरहेड के लिए इक्विवेलेंट यूनिट 1750। टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, मटेरियल के लिए कितना खर्चा 1 लाख, लेबर के लिए कितना खर्चा ना 6,60,000, तो ओपनिंग का था, तो लास्ट ईयर में हो चुका है, करंट ईयर में थोड़ी हुआ है। 6,60,000, 5,55,000, 9,25,000, लेस स्क्रैप। सर लॉस ही नहीं है तो स्क्रैप कैसे होगा? नील 6,60,000, लॉस होता तो उससे स्क्रैप होता, तो नॉर्मल लॉस होता तो माइनस होने का चांस है। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, $9,25,000, कितना हुआ 6,60,000 होल डिवाइडेड बाय 1800, 5,55,000 होल डिवाइडेड बाय 1750, 9,25,000 6,60,000 divided by 1800, 6,60,000 divided by 1800, 366.6, 5,50,000, 55, divided by 1750, 317.14, 925,000 divided by 1750, per unit, per unit, per unit. Now, valuation. Finished goods. एक मजे का चीज देखो, फिनिश गुड्स में करंट ईयर में खर्चा हुआ है जो आएगा, उसके साथ बैक ईयर का खर्चा भी तो आएगा, जो सेमी फिनिश गुड्स का ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था, मतलब वो कुछ पार्ट लास्ट ईयर में कंप्लीट हुआ था, तो इस बार तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन में आएगा, बिकॉज लास्ट ईयर का सेमी फिनिश था, इस बार फिनिश्ड है तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन में आएगा। फिनिश गुड्स कितना
कोई सेल टेल नहीं बोला है तो फिनिश गुड्स में मान के चलूंगा 1500। ए करंट ईयर में कितना खर्चा, करंट ईयर कॉस्ट, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, $1100 तो करंट ईयर में पूरा कंप्लीट हुआ था तो 1100 ओके। $366.67 plus 317.14 plus 528.57 into 1100, 13,33,618. B WIP completed, current year, material, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल कितना खर्चा हुआ था करंट ईयर में WIP को कंप्लीट करने के लिए? ओपनिंग 0। लेबर कितना खर्चा हुआ था? 300 यूनिट्स इक्विवेलेंट टू 317। ओवरहेड 300 into rupees 528.57. पहले तो 0 ही होगा। 300 into 317.300 into 317.14 95,142. 300 into 528.57 58,571 253,713. WIP का ही लास्ट ईयर में भी तो उसका ऊपर खर्चा हुआ था, देखो दे दिया है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 1,25,000 45,000 2,70,000 तो फिनिश गुड्स का वैल्यू हो गया। मैं एक पिक्चोरियल आपको दिखा रहा हूं, बोर्ड में देखिए। फिनिश गुड्स का 2 पार्ट, ओपनिंग WIP का पार्ट जो इस बार में कंप्लीट हुआ है और इंट्रोड्यूस का पार्ट जो इस साल में ही
इंट्रोड्यूस हुआ था, जो इस साल में इंट्रोड्यूस हुआ था 1100, इसके ऊपर 100% रूल अप्लाई। और ओपनिंग WIP के में दो पार्ट है, करेंट ईयर कॉस्ट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स इनटू रेट, और दूसरा लास्ट ईयर कॉस्ट। अरे भाई फिनिश गुड्स में तो दो माल आ रहा था, 400 एंड 1100। 400 का एक पार्ट करेंट ईयर में हुआ है लास्ट, और कुछ पार्ट लास्ट ईयर में हुआ था, तो मैंने कुछ पार्ट को लाया और करंट ईयर में जितना कंप्लीट वो लिखा, दोनों मिला के ओपनिंग WIP का यूनिट्स हो गया। ओपनिंग WIP का यूनिट्स कितना था? 400 यूनिट्स। तो फिनिश गुड्स का दो पार्ट, करेंट ईयर और WIP। करेंट ईयर में तो करेंट ईयर का फुल कॉस्ट, और WIP में करेंट ईयर का जितना कंप्लीट करने के लिए खर्चा और लास्ट ईयर का। उस टाइम हम लोगों ने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्यों लिए? बिकॉज हम लोगों ने जो रेट निकाला है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के बेसिस में ही किया था। तो टोटल वैल्यू हो गया क्या फिनिश गुड्स का? 13,33,618 प्लस 2,53,713 प्लस 2,70,000 18,57,331 done. What is the value of WIP? Sorry, closing WIP, इसके नीचे ही करना, ओके? क्लोजिंग WIP, इसका जितना इस बार का खर्चा हुआ था। फिनिश गुड्स नंबर 1, क्लोजिंग WIP नंबर 2 क्या है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल हाउ मच? 700 into equivalent rate है 366.67, labor 350 into rupees 317.14, 350 overhead into rupees 528.57, $366.67 into 700, 256,669, 350 into 317.14, 110,999, 350 into 528.57, 185, 185,000, 1,85,000, 5,52,000, 668। तो ये था फिनिश गुड्स का वैल्यू, फर्स्ट आंसर, और ये था WIP का वैल्यू, सेकेंड आंसर अंडर द FIFO मेथड। ओके, अगर ये वेटेड एवरेज होता तो क्या करते? चलिए यही प्रॉब्लम को वेटेड एवरेज में करते हैं, अच्छा लगेगा। सेम प्रॉब्लम,
वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज के लिए मैंने क्या बोला था याद है सर? मान के चलूंगा सब आइटम रेट निकालने के टाइम करंट ईयर में कंप्लीट हुआ है। इवन कुछ पार्ट लास्ट ईयर में भी कंप्लीट हुआ था, मैं वो इग्नोर करूंगा वेटेड एवरेज में, दोनों का ही वैल्यू करूंगा करंट ईयर में हुआ। इससे क्या होगा, मेरा रेट वेटेड एवरेज रेट में आ जाएगा। तो ये भी 100%, ये भी 100%, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100। क्यों? कंप्लीटेड में ओपनिंग WIP है ना, तो ओपनिंग WIP को मान के चलूंगा पूरा कंप्लीट करंट ईयर में हुआ है। तो पूरा कंप्लीट अगर करंट ईयर में हुआ है तो 400 का भी 100%, 1100 का भी 100%। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 1500 का 100%, लेबर 100%, बिकॉज कंप्लीट तो इस बार हुआ है। तो मैं मान के चलूंगा पूरा खर्चा ही इस बार में हुआ है। तो जो रेट आएगा दैट इज वेटेड रेट। 700 का 100%, 50%, 50%। ओपनिंग का कोई मतलब नहीं है, मैं बिकॉज मैं मान के चल रहा हूँ पूरा ही करंट ईयर में कंप्लीट हुआ है। कितना? 2200, 1850 equivalent units. Total cost, material how much? 6 lakh 60, 5 lakh 6 lakh 16. Scrap nil, net 6 lakh 60. Cost per unit 6 lakh 60 divided by 2200, rupees 300 per unit, per equivalent unit. ओके, ये 5,55,000, 5,55,000 divided by 1850, वाह 300, यहाँ पर 9,25,000, per equivalent units, per equivalent units, per units। चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ वेटेड एवरेज में पूरा ही करंट ईयर में कंप्लीट है। तो WIP का कितना अलग से कंप्लीट में नहीं देखूंगा, स्ट्रेट वे में कितना? एक जगह गलती हो गया, आप लोगों ने भी नहीं देखा। अगर यूनिट आप ओपिनियन क्लोजिंग लेते हैं यहाँ पर, तो कॉस्ट में भी तो लास्ट ईयर का जो ओपनिंग WIP का मटेरियल है वो भी तो लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया, गलती हो गया। ऐड ये करंट ईयर, लास्ट ईयर WIP का जो खर्चा था मटेरियल, उसमें कितना था? 1 लाख।
लेबर 25, ओवरहेड 45, लेस स्क्रैप nil, net cost 7,60,000, 5,80,000, 9,70,000, मतलब करंट ईयर का और बैक ईयर का मिला के एवरेज रेट तो ही करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करंट प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट प्लस करंट यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी तो है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट 7,16,000 whole divided by 2,200. Divided by 2,200. 345.45. 5,80,000 divided by 1,850. 313.5. 9,70,000 divided by 1,850. 524.32. ओके, ये करंट ईयर का भी कॉस्ट लिया था प्लस लास्ट ईयर में जो WIP खत्म हुआ था इसको मैं उसके ऊपर जो मटेरियल लेबर ओवरहेड लगा था वो भी मैं मान के चलूंगा करंट ईयर में ही खर्चा हुआ था। तो करंट ईयर के मटेरियल खर्चा बढ़ जाएगा, लेबर खर्चा बढ़ जाएगा, ओवरहेड खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों सर मैं मान के चलूंगा? बिकॉज मैं मान के चलता हूँ जितना यूनिट फिनिश्ड हुआ है सब करंट ईयर में ही हुआ है और 100% ही करंट ईयर में हुआ है, तो इसके खर्चा भी सब ले लेना पड़ेगा। इनटू 345.45 plus 313.5 plus 524.32. 345.45 plus 313.5 plus 524.32. 118 into 1,500. 17,74,905 दैट इज फिनिश गुड्स का वैल्यू, और मैं मान के चला हूँ सभी करंट ईयर में हुआ है। WIP का वैल्यूएशन इस पॉइंट में ही कर सकता हूँ, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल कितना 700 इंटू रुपीज 345.45, लेबर कितना 350 इंटू रुपीज 313.5, ओवरहेड कितना 350 इंटू रुपीज 524.32। सेवन हंड्रेड इंटू 345.45, 24,1815, 350 इंटू 313.5, 109,725, 524.32 into 350, 183,512, 5,35,052। ये था फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज में पहले जो किया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और ये क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन।
हल्का नोट्स देख लेना, समझ में आ जाएगा। सेम चीज को ही मैंने एक बार रिपीट किया आज। ओके, चलिए चलिए नॉर्मल लॉस है, सॉरी नेक्स्ट फेस, सेम टाइप का प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं एक न्यू कॉन्सेप्ट डाला हूँ, दैट इज ये सिचुएशन में कोई लॉस मैंने नहीं दिखाया। हो ही सकता है सर लॉस हुआ है, तो प्रोसेस लॉस होने से कैसे कैलकुलेशन इम्पैक्ट आता है देखते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन 2, opening WIP, $400, introduced in current year 2000, completed, अच्छा कौन सा मेथड करेंगे, FIFO, completed out of WIP, हटाओ ओपनिंग WIP, मतलब ओपनिंग WIP का जो गुड्स कंप्लीट हुआ था तो 400, करंट इंट्रोड्यूस्ड, करंट इंट्रोडक्शन, कितना करंट इंट्रोडक्शन, टोटल तो बोल दिया है 1500, तो ओके, $1100 completed, normal loss, इनपुट करंट इनपुट का 10%, 200, क्लोजिंग WIP
700, वाह, टैली कर गया, मतलब जितना एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था उतना ही हुआ है 2400। सर अगर इसके बाद भी डिफरेंस आता है, यहाँ पर डिफरेंस आता है तो एबनॉर्मल लॉस, और यहाँ पर उल्टा होता है तो एबनॉर्मल गेन करेंगे नेक्स्ट डे। हंड्रेड % कंप्लीटेड लास्ट ईयर, तो इस बार 0%, लास्ट ईयर 25%, तो इस बार कंप्लीट हुआ होगा 75%। फीफो है तभी अलग अलग करना पड़ता है, वेटेड एवरेज होता तो एडवांटेज मिलता है, डायरेक्ट 100% मार दो। 1100, 1100, 1100, 300, 300, नील। नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन होता है, नो, नील, नील नहीं, कुछ नहीं, डैश डैश डैश, मतलब कॉस्ट एब्सॉर्ब बाय द गुड यूनिट्स। क्लोजिंग WIP 100%, $100, 50%, 50%, 700, 350, 350। चलिए आ गया आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 1800, 1850, 1750, 300, 300 plus 1100 plus 350, 1750, 1750। Total units total cost incurred 80, 55, 45, 80, 55, 45, FIFO मतलब लास्ट ईयर का लास्ट का, करंट ईयर का करंट का, लेस स्क्रैप। इसके पहले जो प्रॉब्लम कर रहा था इलस्ट्रेशन 2 में, वहां पर स्क्रैप लॉस ही नहीं था, तो स्क्रैप कैसे आएगा? यहाँ पर लॉस है और स्क्रैप बोल भी दिया है 10 रुपया करके। सो 200 इंटू ₹10, 2000। नेट कॉस्ट cost per equivalent unit, $78,000 divided by 1800, 43.33, 55,000 divided by 1750, 31.42 per unit, 45,000 divided by 1750, 25.71। तो पर यूनिट का वैल्यू आ गया। नॉर्मल लॉस का कॉस्ट विल बी एब्सॉर्ब बाय द गुड यूनिट्स। अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यूनिट कलर में हम लोग लिखते हैं। वैल्यू ऑफ finished goods,
तीन पार्ट। ए, ओपनिंग WIP, cost incurred in last year, material plus labor plus overhead। देखो दे दिया है 1054 19,000, हाउ 10,000 5,000 4,000। बी, cost incurred in current year, मतलब WIP के ओपनिंग WIP तो कंप्लीट गुड्स फिनिश हो चुका है, तो ओपनिंग WIP में एक कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका था और एक कॉस्ट करंट ईयर में हुआ है, तो करंट ईयर में जो खर्चा हुआ है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मटेरियल 1,100 into rupees 43.33, why 1,100? 0, ओपनिंग WIP में कंप्लीट करने के लिए मटेरियल कितना लगा? नील, बिकॉज लास्ट ईयर में कंप्लीट हो चुका था, तो 0 है तो 0। लेबर 300 equivalent units, not units, equivalent units into rupees 31.42, overhead 300 equivalent unit into rupees 25.71, 300 into 31.42, 9426, 25.71, $17,139. B, current year introduced and completed 1100 यूनिट्स के ऊपर मटेरियल लेबर ओवरहेड सेम ही लगेगा। 1100 यूनिट्स into rupees 43.33 plus 31.42 plus 25.71, 43.33 plus 31.42 plus 25.71 into 1100, 10110,506। तो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हो गया 17,139 प्लस 1,10,506, 1,27,645। क्लोजिंग WIP मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल कितना 700, लेबर 350, ओवरहेड 350, रेट 43.33, 31.42, 25.71,
एक्चुअली 700 बट इक्विवेलेंट ने हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया ना 700 into 43.33 30,331 350 into 31.2 10,997 350 into 25.71 89,985 sorry हाँ ठीक है 8999 28,994 30,331 plus 10,997 plus 8,999 50,000 50,327 that is the value of closing WIP. ये पूरा जो मेथड मैंने किया है अंडर FIFO. वेटेड एवरेज में मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करके छोड़ दूंगा, बाकी आप लोग करेंगे. ओके चलिए सेम प्रॉब्लम को हम रिपीट करेंगे अंडर वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज मैं क्या मान के चलूंगा सर? मैं मान के चलूंगा वेटेड एवरेज में पूरा जो कंप्लीट हुआ है वो करंट ईयर में ही कंप्लीट हुआ है. भूल जाऊंगा लास्ट ईयर में भी कुछ पार्ट कुछ हद तक कंप्लीट हुआ था. तो तीनों में ही 100% मान के चलूंगा. 1500 1500 1500 नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन नहीं होगा. डैश क्लोजिंग स्टॉक का यस 700 50% 350 50% 350 2200 1850 1850 टोटल कॉस्ट इनकर्ड. यहाँ पर वेटेड एवरेज है, इसका मतलब है दो प्रकार का कॉस्ट आएगा. टोटल कॉस्ट करंट ईयर $80 55 45 80,000 55,000 45,000. लास्ट ईयर WIP में जो खर्चा था, लास्ट ईयर WIP का में जो टोटल कॉस्ट करंट ईयर और लास्ट ईयर W में जो टोटल कॉस्ट था कितना 1054 10,000 5,000 4,000 90,000 60,000 49,000 less scrap 200 units into rupees 10 2000 dash dash
88, that is net cost 60, 49, cost 8 part equivalent units, $88,000 divided by 2,200, rupees 40 per unit. 60,000 divided by 1850, 32.43, 49,000 divided by 1850, 26.48. Therefore, value of finished goods क्या है? पूरा ही 1500 यूनिट वैल्यूएशन का कंप्लीट हुआ है। 1500 इंटू ₹40 प्लस 32.43 प्लस 26.48। आप चाहे तो मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग अलग करके भी करेंगे तो सेम ही आएगा। 40 प्लस 32.43 प्लस 26.48, 98.91 into 1500, 1,48,365। फिनिश गुड्स का आंसर वेटेड एवरेज में एक एडवांटेज है, स्ट्रेट वेट में कर दो, डिवाइड करना नहीं पड़ता है। कितना लास्ट ईयर में खर्चा हुआ है, कितना करंट ईयर में WIP है, कितना कंप्लीटेड गुड्स है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP नहीं करूंगा। मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, मटेरियल 700, 350, 350 यूनिट्स इनटू ₹40 इनटू इजी था कर दिया 28 इनटू ₹32.43 इनटू ₹26.48 कर लीजिएगा। 350 इंटू 32.43, 11,350, 26.48 into 350, 9268, 28,000, 4,48,618. That is closing WIP का वैल्यूएशन। मतलब मैंने आपके सामने नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट भी डाल दिया है। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP तो लास्ट क्लास में भी हुआ था, इस क्लास में भी रिकैप हो गया। इस क्लास में न्यू था नॉर्मल लॉस, बाकी मोरलेस आप देख ही चुके थे। तो देखिए कैसे WIP का वैल्यूएशन होता है, आप लोग सीख गए मोरलेस। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग एबनॉर्मल लॉस का सिचुएशन डिस्कस करेंगे, एबनॉर्मल गेन का सिचुएशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास आ जाएगा। देख लीजिए।